नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ग्रामीण प्रशासन के पहेलीनुमा लेकिन बेहद ज़रूरी सिस्टम को डिकोड करेंगे। हम इस जटिल विषय को सिर्फ किताबी बातों से नहीं बल्कि एक बहुत ही तीखे और असली ज़मीनी विवाद की कहानी के जरिए समझने वाले हैं, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें असल में कैसे काम करती हैं। आइए जल्दी से आज के रोड मैप पर नज़र डाल देते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक गांव के ज़मीनी विवाद से, फिर बात करेंगे लोकल लॉ एंड ऑर्डर की, ज़मीन के रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते हैं, प्रशासनिक ढांचा क्या है, और आखिर में समान उत्तराधिकार कानून की बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है गांव का भूमि विवाद। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन गहरे इंसानी संघर्ष से। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि भारत में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। इतनी विशाल आबादी में जब पानी, सड़क या जमीन को लेकर कोई बात बिगड़ जाती है, तो इन लाखों लोगों के विवादों को आखिर कौन सुलझाता है? ये एक बहुत बड़ा और खामोश तंत्र है जो पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। अब देखिए, विवाद की जड़ हमेशा कोई महल या बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती। कई बार ये बस एक मेड़ होती है। जी हाँ, खेतों को बांटने वाली मिट्टी की एक छोटी सी बाउंड्री। हमारी आज की इस केस स्टडी में मोहन और रघु नाम के दो पड़ोसियों के बीच एक बड़े बवाल की असली वजह यही साधारण सी मिट्टी की मेड़ है। और ये घटना जमीनी स्तर पर पावर डायनामिक्स को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मोहन, एक आम किसान जिसके पास बहुत छोटी जमीन है, और दूसरी तरफ है रघु, जिसके पास खूब सारे खेत हैं और उसके चाचा गांव के सरपंच हैं, यानी पूरे पॉलिटिकल कनेक्शंस। हुआ यूं कि मोहन ने देखा कि रघु ने अपनी जमीन बढ़ाने के लिए चुपचाप मेड़ खिसका ली है। जब मोहन ने हिम्मत करके रघु से बात करनी चाही, तो रघु ने ना सिर्फ साफ इनकार किया, बल्कि अपने एक मजदूर के साथ मिलकर मोहन की बुरी तरह पिटाई कर दी। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। अब यहीं से हमारी कहानी दूसरे पड़ाव पर आती है, यानी लोकल लॉ एंड ऑर्डर। चलिए देखते हैं कि ग्रामीण प्रशासन का ये पहला अहम पिलर कैसे काम करता है। बुरी तरह घायल और डरा हुआ मोहन अब न्याय के लिए एक बहुत ही मुश्किल रास्ते पर निकलता है। रघु के रसूख के कारण कुछ लोग उसे पुलिस के पास जाने से डराते हैं, लेकिन फाइनली वो अपने उन पड़ोसियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है जिन्होंने ये पूरी घटना देखी थी। सच कहूं तो उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए अपने पड़ोसियों के कलेक्टिव प्रेशर यानी सामूहिक दबाव का सहारा लेना पड़ता है। अब सबसे अहम पॉइंट यह है कि सिस्टम तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ ने शुरुआत में मोहन को बहुत ही रूखेपन से टाल दिया। उनका कहना था कि वो ऐसी छोटी मोटी शिकायतों पर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अंततः जब पड़ोसियों ने डटकर विरोध किया और जोर डाला, तब जाकर एसएचओ को केस फाइल करना पड़ा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर लोकल पुलिस स्टेशन का एक फिक्स्ड ज्यूरिसडिक्शन या भौगोलिक अधिकार क्षेत्र होता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी फैंसी या बड़े पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज नहीं करा सकता। उसे उसी स्टेशन पर जाना होगा जिसके अंडर उसका गांव आता है, और उस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके की हर घटना की पूछताछ करे, जांच करे और उचित कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि जमीन के मामले में सच कौन बोल रहा है? अगर एक तरफ मोहन का दावा है और दूसरी तरफ रघु का इनकार, तो बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस निष्पक्ष तरीके से असली सच बाहर कैसे ला सकती है? और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव। यहाँ हम गांव के प्रशासन के उन गुमनाम नायकों से मिलेंगे जिनके पास असल में इन झगड़ों के सटीक जवाब होते हैं। चलिए इस बेहद जरूरी रोल को डिकोड करते हैं। इन्हें कहते हैं पटवारी। भारत के अलग अलग राज्यों में इन्हें लेखपाल, कानूनगो या कर्मचारी भी कहा जाता है। इनका मेन काम है जमीन को नापना और गांव के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। खेतों को नापने के लिए ये अक्सर लोहे की एक लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की निष्पक्ष नापतोक से सीमा के विवाद बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। ये हिस्सा वाकई दिलचस्प है। जमीन के मालिकाना हक का सबसे पक्का सबूत होता है खसरा रिकॉर्ड।
ये एक ऐसा बारीक डेटाबेस है जो पटवारी मेंटेन करता है। इसमें जमीन का एरिया, मालिक का नाम, कौन सी फसल उगाई गई है और यहाँ तक कि कुएं जैसी सुविधाओं की पूरी डिटेल होती है। अगर पटवारी खेत नापे और वो इस खसरा मैप से मैच ना करे तो चोरी तुरंत पकड़ी जाएगी। साफ पता चल जाएगा कि मेड़ खिसकाई गई है। वैसे पटवारी का काम सिर्फ झगड़े सुलझाना नहीं है, वो सरकार के लिए एक वाइटल डेटा लिंक का काम करते हैं। वे किसानों से लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करते हैं और सरकार को सटीक डेटा देते हैं कि उनके इलाके में कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। ये जानकारी व्यापक सरकारी कामकाज और नीतियों के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, प्रशासनिक पदानुक्रम। देखते हैं कि यह पूरा सिस्टम ऊपर नौकरशाही की कमांड चेन से कैसे जुड़ा हुआ है। ये ढांचा कुछ इस तरह काम करता है। राज्य बंटे होते हैं जिलों में और जिले का मुखिया होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिले के अंदर उप विभाजन होते हैं जिन्हें तहसील कहा जाता है, जहां तहसीलदार या राजस्व अधिकारी बैठते हैं और उनके अंडर गांव के लेवल पर काम करते हैं हमारे पटवारी। सोचिए, गांव के लेवल से लाखों ग्रामीण रिकॉर्ड्स इसी चेन के जरिए ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक पहुंचते हैं। एकदम परफेक्ट फ्लो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कभी लोकल लेवल पर पटवारी या पुलिस से मोहन का मसला हल नहीं होता, तो तहसीलदार वो अथॉरिटी है जो इस पूरे सिस्टम पर नजर रखते हैं। वो पटवारियों के काम को सुपरवाइज करते हैं और अगर कोई जमीनी विवाद नीचे नहीं सुलझता तो उसकी सुनवाई सीधे तहसीलदार के ऑफिस में ही होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, समान उत्तराधिकार कानून। हमें यह भी देखना होगा कि इन भूमि रिकॉर्डों को नियंत्रित करने वाले नियम वक्त के साथ कैसे विकसित हुए हैं। लेकिन मुझे सच में अपनी खुद की एक जगह चाहिए, रेशम और सोने का दहेज नहीं, एक बेटी की चाह नाम की कविता की ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक ऐतिहासिक और भावनात्मक बदलाव की नींव रखती है, जो इस सोच को चुनौती देती है कि सिर्फ पुरुषों को ही जमीन का मालिक क्यों माना जाए। चलिए जरा पुराने और नए नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पहले के रीति रिवाजों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन सिर्फ बेटों में बंटती थी, महिलाओं का कोई हिस्सा नहीं होता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने इस पूरे गेम को बदल दिया। इस नए और निष्पक्ष कानून ने साफ कर दिया कि अब बेटों, बेटियों और उनकी माताओं सबको परिवार की कृषि भूमि में एकदम बराबर का हिस्सा मिलेगा। इस कानून ने ग्रामीण महिलाओं को एक गजब की फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है। अब सुधा जैसी कोई भी महिला बेझिझक पटवारी के पास जाकर रिकॉर्ड्स में अपना और अपने भाई बहनों का नाम दर्ज करवा सकती है। ये नया कानून महिलाओं को ये भरोसा देता है कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आए तो उनके पास अपनी जमीन का एक गारंटीड हिस्सा है जिस पर वो हक से निर्भर रह सकती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बात पर जरूर गौर करना चाहिए। ये जो छिपे हुए प्रशासनिक ढांचे हैं, चाहे वो पुलिस का जुरिस्डिक्शन हो, पटवारी के सटीक रिकॉर्ड्स हो या फिर ये नए उत्तराधिकार कानून, यही वो अदृश्य प्रणालियां हैं जो हमारे समाज में सुरक्षा, समानता और निष्पक्षता को आकार देती हैं। ये सिस्टम हर दिन चुपचाप काम करता है ताकि जमीनी स्तर पर चीजें सुचारू रूप से चलती रहें।